comfortable now. It's 3,500. Runway available to land at 25. Sir, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir. Both runways available to land. दोस्तों, ये कहानी है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, जहां लोग गर्मी की वजह से अपने घरों में आराम कर रहे थे। लेकिन तभी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PK 8303 के पायलट ने मेडे कॉल दे दी, जिसका मतलब ये था कि पायलट अब बेबस हो चुका है और अब जहाज इसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। इसके चंद सेकंड्स के बाद कराची एक जोरदार धमाके से लरज उठता है। एयरबस A320 मॉडल कॉलोनी की घनी आबादी के ऊपर एयरपोर्ट से सिर्फ 430 मीटर्स पहले क्रैश करता है। हैरानी की बात तो ये थी कि प्लेन में किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं था, लेकिन फिर ये एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे? क्रैश से पहले पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की आपस में क्या बातचीत चल रही थी? 3 साल तक चलने वाली इन्वेस्टिगेशन में कौन से राज खुलकर सामने आए? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वैस रियाज और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं यूनिवर्सल टॉक। 22 मई 2020 फ्लाइट 8303 को लाहौर से 1 बजे टेक ऑफ करके कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना था। इस फ्लाइट को 1 घंटे 45 मिनटों में अपनी मंजिल पर लैंड करना था। इस वक्त कोविड लॉकडाउन चल रहा था, जिसकी वजह से फ्लाइट्स बहुत कम थी, लेकिन दूसरी तरफ रमजान चल रहा था और ईद की छुट्टियां आने वाली थी। फ्लाइट्स कम थी और पैसेंजर ज्यादा, और ये फ्लाइट भी फुल थी। इस दिन मौसम लाहौर और कराची दोनों में अच्छा था। फ्लाइट के कैप्टन सज्जाद गुल थे, जिनकी उम्र 58 साल थी। इनके पास 18,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और इन्हें PIA ज्वाइन किए 24 साल गुजर चुके थे, जबकि फर्स्ट ऑफिसर 33 साल के उस्मान आजम थे, जिन्हें PIA में 10 साल गुजर चुके थे। आज की इस कहानी का जहाज 16 साल पुराना एयरबस A320 था, जिसमें 2 CFM56 टर्बो फैन इंजन्स लगे थे और प्लेन बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था। लाहौर एयरपोर्ट पर तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के बाद जहाज दोपहर 1:05 पर टेक ऑफ हो गया। कुछ देर के बाद फ्लाइट 8303 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच गई थी, जिसे क्रूजिंग एल्टीट्यूड कहते हैं। क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचते ही कैबिन क्रू ने पायलट को स्नैक्स ऑफर किए, लेकिन क्योंकि वो रोजे से थे इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। चंद मिनटों के बाद पायलट ने जहाज को ऑटो पायलट पर लगा दिया और वो खुद आराम से बैठ गए। 1:24 पर जहाज नवाब शाह को क्रॉस कर रहा था और इसी वक्त इसे कराची कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट कर दिया गया, यानी आगे के सफर की जिम्मेदारी अब कराची कंट्रोल टावर की थी। कराची कंट्रोल्स ने पायलट का वेलकम किया और इन्हें डायरेक्ट मकली पहुंचने का कहा। नॉर्मली इस रूट पर उड़ने वाले जहाज नवाबशाह पहुंचकर कराची टावर से ये कंफर्म करते हैं कि इन्हें किस रूट से कराची आना है। नवाबशाह और कराची के दरमियान कई रूट्स मौजूद हैं, जिनमें शामिल है नवाबशाह 2A, नवाबशाह 2B और नवाबशाह 1C। ये तीनों रास्ते फ्लाइट के कंप्यूटर में रिकॉर्डेड होते हैं, यानी नवाबशाह से जो भी रास्ता असाइन किया जाता है वो पायलट अपने फ्लाइट कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं और जहाज का कंप्यूटर अपने मुताबिक जहाज का एल्टीट्यूड और स्पीड कम या ज्यादा करता है। अब बात ये थी कि PIA फ्लाइट 8303 को पहले नवाबशाह 2A का रास्ता असाइन किया गया, जो बाकी रास्तों से थोड़ा ज्यादा बड़ा था, लेकिन बाद में पायलट के जोर डालने पर इन्हें डायरेक्ट मकली पहुंचने की इजाजत दे दी गई। लेकिन यहाँ पायलट से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, वो इस शॉर्टकट को फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में सेव करना भूल गए। कंप्यूटर समझ रहा था कि नवाबशाह 2A का रास्ता सिलेक्टेड है, जबकि असल में वो 1C के रास्ते से आ रहे थे। नवाबशाह पर जहाज की ऊंचाई 3,400 फीट थी और मकली वे पॉइंट पर जहाज की ऊंचाई 7,000 फीट होनी चाहिए थी। जहाज फौरन तो 7,000 से 3,400 पर नहीं आ सकता, इसीलिए नवाबशाह से मकली के दरमियान में इसे आहिस्ता आहिस्ता अपना एल्टीट्यूड कम करना होता है। अगर रास्ता लंबा होगा तो एल्टीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, लेकिन अगर रास्ता शॉर्ट होगा तो एल्टीट्यूड तेजी से कम होगा। फ्लाइट कंप्यूटर में 2A वाला रास्ता सिलेक्टेड होने की वजह से एल्टीट्यूड 1000 फीट पर मिनट के हिसाब से कम हो रहा था, जबकि पायलट जहाज को 1C के रास्ते से ला रहे थे, जिसमें एल्टीट्यूड तेजी से कम होना चाहिए था। इस फॉल्ट की वजह से हुआ ये कि मकली के मकाम पर जहां जहाज को 7,000 फीट पर होना चाहिए था, वो असल में 10,000 फीट पर था। कराची कंट्रोलर ने जब ये बात नोटिस की तो पायलट को कहा गया कि आपकी ऊंचाई ज्यादा है, क्या आप आसानी से लैंड कर पाएंगे या फिर मकली पर ही एक गोल चक्कर लगाकर एल्टीट्यूड को कम करें। इस पर कैप्टन ने कहा नहीं, हम कर लेंगे। मकली के बाद ऊंचाई कम करने के लिए जहाज की नोज डाउन की
की गई। अब ये तेजी से नीचे आने लगा। कुछ सेकंड के बाद जहाज रनवे से 21 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। इसकी ऊंचाई जहां पहले 10,000 फीट थी वो अब 6,000 फीट रह गई। इस पॉइंट पर रूल के मुताबिक एल्टीट्यूड को 3000 फीट होना चाहिए था, यानी ये लोग डबल एल्टीट्यूड पर थे। इस दौरान फ्लाइट कंट्रोलर ने पायलट से राब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के मुताबिक पायलट ने गलती से रेडियो फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी थी। जब कैप्टन से राब्ता नहीं हो पा रहा था तो फ्लाइट कंट्रोलर ने इमरजेंसी फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करके कैप्टन से राब्ता किया और इन्होंने बताया कि आपका एल्टीट्यूड 6000 है जबकि इसे 3000 होना चाहिए था और इन्हें दोबारा एक गोल चक्कर काटने के लिए कहा। लेकिन कैप्टन ने ये बात ये कह के टाल दी कि हम रनवे पे एस्टैब्लिश हो चुके हैं, हम कर लेंगे। इस मौके पर कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से कहा कि देखना लैंड करने के बाद ये लोग हैरान रह जाएंगे। ये आवाज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड हुई और कराची कंट्रोलर ने भी सुन ली। कंट्रोलर ने दोबारा इन्हें ऑर्बिट करने का ऑर्डर दिया, लेकिन कैप्टन ने तीसरी बार भी मना कर दिया। उसी वक्त कैप्टन की नजर फ्लाइट कंट्रोलर पर पड़ती है तो उसे एक बहुत बड़ा धचका लगता है। उसे एहसास होता है कि फ्लाइट कंट्रोलर में नवाबशाह 2A का रास्ता सिलेक्टेड था जबकि वो 1C से आए थे। इस पर इनको ये कहते हुए सुना गया कि ओहो ये क्या हो गया, रुके रुके होल्ड खत्म करें। जिस पर फर्स्ट ऑफिसर ने अपना होल्ड खत्म कर दिया और सारा होल्ड कैप्टन को दे दिया। यहाँ तक फ्लाइट को फर्स्ट ऑफिसर चला रहे थे और कैप्टन का काम था कि हर चीज पर नजर रख, और कैप्टन को इस बात का इल्म नहीं था कि फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर नहीं खोली। PK-8303 बहुत तेजी से नीचे आ रही थी और इसकी स्पीड 650 किलोमीटर पर आवर पहुंच गई थी। जब वो रनवे के करीब पहुंचे तो कॉकपिट में मल्टीपल अलार्म्स बज रहे थे, जिनमें से एक लैंडिंग गियर का भी था। इसी कंफ्यूजन में बिना लैंडिंग गियर खोले जहाज को रनवे पर उतार दिया गया। 16 सेकंड में जहाज 4 बार रनवे से टकराया, जिसकी वजह से कॉकपिट में बहुत झटके आए और जहाज के दोनों इंजन रनवे पर घसीटे गए और इनमें से ऑयल लीक करने लगा। कैप्टन जो अलार्म की वजह से कंफ्यूज हो चुके थे, इस पॉइंट पर आकर उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। लेकिन तभी फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाकर बोले, सर टेक ऑफ, सर टेक ऑफ। घबराहट में कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की बात मान ली और दोबारा जहाज को ऊपर उठा ली। एक्सपर्ट्स का मानना था कि इस मौके पर जहाज को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए था, कम से कम वो एयरपोर्ट इमरजेंसी सर्विस के पास तो होते। दोबारा टेक ऑफ करने पर इनको एहसास हुआ कि एक इंजन रगड़ खाने की वजह से फेल हो चुका है और दूसरे इंजन की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर वो गो अराउंड करके दोबारा रनवे की तरफ बढ़ रहे थे, जिस पर कराची कंट्रोल ने कहा कि तमाम रनवेज खाली हैं, आप किसी पर भी लैंड कर सकते हैं। कुछ सेकंड के बाद दूसरा इंजन भी बंद हो गया। अब जहाज बिना इंजन के रनवे की तरफ बढ़ रहा था और इसका एल्टीट्यूड बहुत तेजी से कम हो रहा था। इस बार कैप्टन ने लैंडिंग गियर काफी पहले ही खोल दिए थे, जिसकी वजह से ड्रैग पैदा हो रहा था और स्पीड कम हो रही थी। 600 फीट की ऊंचाई पर वो रनवे की सीध में आ चुके थे, लेकिन कैप्टन को अंदाजा हो चुका था कि वो रनवे तक नहीं पहुंच पाए और तभी इन्होंने मेडे कॉल दे दी। मेडे पाकिस्तान 8303। बस फिर कुछ मिनटों बाद रनवे से सिर्फ 1340 मीटर पहले 2:45 पर फ्लाइट PK-8303 मॉडल कॉलोनी के घरों पर जा गई। इस क्रैश से पैदा होने वाले धमाके को मीलों दूर तक सुना गया और काला धुआं आसमान में इकट्ठा हो गया। क्रूज में जहाज में 99 पैसेंजर्स में से सिर्फ 2 लोग सरवाइव कर पाए, जबकि घरों पर क्रैश करने की वजह से ग्राउंड पर एक जान का नुकसान हुआ। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू वर्कर्स को काम करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी कैप्टन पर जाती है, जिन्होंने बार बार रूल्स की खिलाफ वर्जी की और कई बार ट्रैफिक कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शन को मानने से इनकार किया। दूसरी जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की थी कि इन्होंने पायलट को क्यों नहीं बताया कि इनका लैंडिंग गियर नहीं खुला हुआ। तीसरी वजह ये बताई गई कि पायलट्स इस दिन रोजे से थे, यानी इन्होंने पिछले 7-8 घंटे से कुछ नहीं खाया था। बाद में रोजा रखकर फ्लाई करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। इससे PIA का नॉन सीरियस बिहेवियर जाहिर होता है कि इन्होंने पायलट्स पर सख्ती क्यों नहीं की और क्यों इनको ये आजादी दी गई कि पैसेंजर्स की जान दांव पर लगाकर रूल्स की खिलाफ वर्जी करते रहे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।